हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट किए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्वेश्चन का। किसी कारणवश हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, बट अब हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से आपका सब कुछ पैटर्न वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 7:9:12 एंड देयर एक्सपेंडिचर रेशियो इज 8:9:15। If the saving of A is 1/4 of its income, then what will be the ratio of saving of ABC? देखिए, इस तरह क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में जरूर देखे ही होंगे। तो इसको जो सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका है, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका टाइम भी बचे और इजीली समझ में भी आ जाए, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो। ठीक है, इतना तो है। किसका किसका? A, B और C का। ए का इनकम का रेशियो कितना है? 7:9:12, 7:9:12। इनका एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 8:9:15। ओके, नेक्स्ट पार्ट में है कि सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, यानी ए के बारे में बताया है कि ये भाई साहब 1 रुपये बचाते हैं, 4 रुपये कमाते हैं। ठीक है, जब 4 रुपये में 1 रुपये बचाते हैं तो खर्चा कितना करते हैं? तो एक खर्चा करते हैं 3 रुपया और कमाते 4 रुपया ही है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंस और ये आपका इनकम। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास जो डाटा सेट है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए के बारे में बताया गया है। ये भाई साहब 4 कमाते थे, 1 रुपये बचाते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो रेशियो है ए का, हम इसको सेट करेंगे 3/4 बनाएंगे, मतलब एक्सपेंस 3 बनाएंगे और इनकम 4 बनाएंगे। तो वो करने से पहले आपको ए का जो रेशियो है इसको सेम करना होगा। यानी यहाँ पे इनकम 7 है, एक्सपेंडिचर 8 है, यानी कि इनकम भी सेम हो और एक्सपेंडिचर भी सेम हो। ओके, देखिए उससे करने से क्या फायदा होगा? बस थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनकम देखिए यहाँ पर 8 है तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे फायदा क्या होगा कि ए का जो रेशियो है ना वो सेम टू सेम हो गया। यहाँ भी 56, 8 × 7 56 होगा और यहाँ भी 56, दोनों जगह 56 हो गया, तो बात बन गया। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? यहाँ पे इनकम है, जबकि इनकम है कितना? 4 है, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्सपेंडिचर का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब रेशियो जो ए का है, अभी भी इनकम और एक्सपेंस का जो रेशियो है 3/4 ही है ना। ओके, तो अपना काम बन गया है। बस इतना ही करना था मेहनत, और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप सोल्व कर लीजिए। चाहिए सेविंग का रेशियो, सेविंग का रेशियो चाहिए, तो सेविंग कैसे निकलेगा? सेविंग निकलेगा काफी आसानी से निकलेगा। इनकम में से हम अगर एक्सपेंस को माइनस कर लें तो क्या हमारा सेविंग निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। यानी कि इस दोनों रेशियो में से हमको लेना होगा डिफरेंस, तो जाके हमारा सेविंग निकलेगा। ओके, तो डिफरेंस लेना है तो कैसे लेंगे? यहाँ है 7 × 8 × 4 और यहाँ पे है 8 × 7 × 3 है। तो डिफरेंस लेने के लिए हमारे पास 7 और 8 कॉमन दिख रहा है, तो हम एक साथ इसको रख लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 × 8, ये हमारा कॉमन हो गया। इनकम माइनस करना है एक्सपेंस, तो ये कितना है? 4 - 3 करेंगे हो जाएगा 1, यानी 7 × 8 करेंगे हो जाएगा 56। इंटू 1 करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए के बारे में तो आप इतना निकालिए कि 56 आएगा। पहले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है 56 और ये ए का ही रेशियो है, बाकी कहीं पर भी 56 नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये इसका हुआ बेस्ट तरीका सॉल्व करने का, जिसमें आपका टाइम बचेगा। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो आपको करना है, ये पहले आप बताइए कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। ये सब याद कीजिए, तभी जाके आपका टाइम बचेगा, अदरवाइज आप अपना समय गंवा देंगे। ओके, क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 4:5:7, यानी कि इनकम का रेशियो दिया है कितना? 4:5:7 और देयर रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 7:8। एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, कितना है? 7:8:9। यहां तक तो दिया हुआ है। ओके, इफ सेविंग ऑफ बी इज 12.5%, यानी कि सेविंग क्या है इनका? 1/8, यानी कि ये 8 इनका इनकम है और 1 क्या है? सेविंग है। तो इनका एक्सपेंस और इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा? 8 में से -1 कर लेंगे तो हो जाएगा 7/8। ये क्या निकला इनका? ये हो गया एक्सपेंस और ये हो गया इनका इनकम। ठीक है ना? ओके, तो बस हम यहाँ पर डाटा को सेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे डाटा हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर जो डाटा है ये सेट किया गया है बी के ऊपर, तो हम बी के ऊपर ही बात करेंगे। ए जो रेशियो है ABC का गिवन है।
ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर बी के बारे में बात किया गया है। बी के बारे में बात किया गया है कि ये बी का सेविंग और इनकम का रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, इस बी का जो रेशियो है इसको हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए आप बिल्कुल समझ गए हैं कैसे करेंगे। हमको सिर्फ और सिर्फ बी से मतलब है, बाकी ए और सी से कोई लेना देना नहीं है। तो बी का रेशियो हम सेम करेंगे। ए है 5 और यहाँ है 8, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 40, और यहाँ पर कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 40। हो गया ना बात 40। अच्छा, इनकम यहाँ पे हमको 8 करना है तो 8 से मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंस हमको 7 करना है तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 8 और 7 कहाँ जाएगा, क्योंकि ये इनकम का रेशियो है, ये एक्सपेंस का रेशियो है। तो आपका इनकम ये रहेगा, एक्सपेंस ये रहेगा। ओके, अब क्या करना है आपको, सिंपल इसका डिफरेंस ले लेंगे तो हमको सेविंग का रेशियो निकल जाएगा। ओके, तो सेविंग बराबर क्या होता है, इनकम माइनस का एक्सपेंस। चलिए, तो सेविंग इसका हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 32, 832, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 256। यस, ये हो जाएगा 256। ए के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस कर लेंगे हम, 7 5 35, और 35 गुने 7 करेंगे हो जाएगा 35, 245, ये हो जाएगा 245। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये हो जाएगा 11। यानी ए का जो रेशियो है 11 आने वाला है। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे 11 है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 11, और इजीली हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ 5 और 8 यहाँ पर भी है, 8 और 5 यहाँ पर भी है, तो हम 40 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा हमारा डिफरेंस, 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में 40 आएगा। अरे 40 तो है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आया है। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल मेल एंड फीमेल एज ए सैलरी इज 6:5, while the ratio of salary of each male and female is 4:3. Find the ratio of number of male and female. क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बिस्किट का फैक्ट्री है, प्यारा सा बिस्किट आप बनाते हैं, तो मान लेते हैं इसमें मेल भी काम करेगा और फीमेल भी काम करेगी। ओके, ठीक है, आप एक काम कीजिए कि टोटल जो मनी है, टोटल मनी मेल को देते हैं, मान लेते हैं 120 रुपए देते हैं, और फीमेल को दिए 100 रुपीज। ठीक है, अच्छा, आपसे बोला गया है टोटल मनी आप दिए हैं, टोटल मेल को, पूरे जितने भी मेल है उसको आप 120 रुपए दिए हैं और फीमेल को 100 रुपीज दिए हैं, टोटल इनका सैलरी हो गया। ओके, टोटल मनी आप देते हैं मेल को। उसके बाद हम आपसे बोलते हैं कि आप ईच मेल को, अगर ईच मेल को या ईच फीमेल को अगर आप 20 रुपीज और 10 रुपीज देते हैं, तो बताइए नंबर ऑफ मेल और फीमेल कितना होगा, मेल या फीमेल कितना होगा, यही आपसे पूछना है। कैसे निकालिएगा, आपने टोटल 120 रुपया दिया है मेल को, हर एक मेल को आप 20-20 रुपया दिए हो, तो आप बताओ टोटल कितना मेल हुआ। अरे भाई, टोटल 120 रुपया बांटे हैं, सबको 20-20 रुपया दिए हैं, तो टोटल कितना आदमी रहा होगा, बिल्कुल 6 आदमी रहा होगा। क्या किए, 120 को 20 से डिवाइड करेंगे, 6 निकल जाएगा, तो 6 क्या निकला, ये टोटल मेल निकला। अच्छा, इस तरह से फीमेल कितना लेगा, 10 निकलेगा। तो ये तो हुआ कि आप डायरेक्ट डिवाइड कर लिए और इसलिए आपका आंसर आ गया है। इसका एक और तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लेते हैं तो अभी आपका रिजल्ट 6:10 ही आएगा। कैसे चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा मेल के लिए और ये हो जाएगा आपका फीमेल के लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 120 इंटू 10 रेशियो 100 इंटू 20 रेशियो अभी भी सेम टू सेम ही आएगा, देख लीजिएगा। पहले तो हम जीरो को काट कूट कर लेते हैं, ये गया आपका जीरो, फिनिश। ठीक है, और ये हुआ आपका कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 6, यानी 6:10, अभी भी सेम टू सेम ही तो है, 6:10। तो यहाँ आप एक चीज समझे हैं कि जब भी रेशियो को डिवाइड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करें। क्या करें, जब भी रेशियो को डिवाइड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना बहुमूल्य टाइम बचाएं। हाँ, चलिए क्वेश्चन पे आइए। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये है मेल और ये है फीमेल। ओके, इनका सैलरी क्या है भाई, सैलरी है, टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट एज ए सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये हुआ टोटल सैलरी। ठीक है, टोटल सैलरी है। टोटल सैलरी मेल को दिया जाता है 6:5 में। ओके, मेल और फीमेल का रेशियो 6:5 में। वाइल द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ईच मेल एंड फीमेल, ईच के बारे में बोल दिया गया है, ईच मेल और ईच फीमेल इज 4:3, यानी ईच
मेल और ईच फीमेल को जो दिया गया है ये दिया गया है 4:3 में, यानी कि टोटल 6 यूनिट बांटा गया है और हर एक को 4-4 मिला है। तो बताओ टोटल मेल और फीमेल क्या है, यही तो आपको निकालना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, यही तो निकालना है। काफी सिंपल है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर देंगे। काफी सिंपल है। ये कितना हो जाएगा 18:20, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 9:10 कहाँ पे है, 9:10 ऑप्शन नंबर बी में है और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इस मेथड को अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और अपना टाइम बचाएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता था, आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं अगर इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन हद से ज्यादा सिंपल है। वही बात है, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, तो क्वेश्चन वैसा ही है। बट क्वेश्चन देखिए आपको हो सकता है डर लगे, डरना नहीं है। बस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ मेरे भाई, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 25%? तो आप बोलेंगे कि 1/4 होता है। इतना आसान बात तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, ₹16,562 is divided among 8 men, 10 women and 10 children। ठीक है, each man get 25% more than each woman। अच्छा, ये बोला क्या है कि जितने भी मैन हैं ये 25% ज्यादा लिए हैं औरत लोग से, एंड each woman get 25% more than each child, और औरत कितना एक्स्ट्रा लिया है, 25% एक्स्ट्रा लिया है किससे, चाइल्ड से। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन। तो ये क्वेश्चन हुआ ना, चलिए सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो रेशियो है मेन, वुमेन और चाइल्ड का, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ बोल दिया गया है कि 25% एक्स्ट्रा लेता है कौन, मेल। 25% एक्स्ट्रा मतलब ये रेशियो हो जाएगा 5/4, जिसमें ये मेल के लिए हो जाएगा और ये फीमेल के लिए हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5:4। और उसी तरह से वुमेन से चाइल्ड का जो रेशियो है ये 25% एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, इसको सॉल्व करना तो आप बिल्कुल जान रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला विधि लगाइए और टाइम बचाइए। ठीक है, डायरेक्ट कीजिए इसको, 25 रेशियो का 20 रेशियो का 16 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए अब क्या दिया है टोटल क्वेश्चन में, अब जो दिया है यहाँ तक तो आप आ गए। चलिए इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि जगह बचे। मैन है, वोमेन है और चाइल्ड है, इनका रेशियो आ गया 25:20:16। ठीक है, चलिए तो ये जो निकला है रेशियो मैन वोमेन और चाइल्ड का, ये जो निकला है ये ईच का है, यानी हर एक को इतना इतना मिला है। तो टोटल मेल कितना है, टोटल मेल 8 है, टोटल मेल 8 है। फीमेल कितना है 10 है और बच्चा लोग कितना है 10 को है। ठीक है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए हर एक मेल को 25 रुपया मिला है, तो टोटल मेल 8 है, टोटल मेल 8 है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ मेल। तो टोटल मेल 8 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 160। ओके, यहाँ तक तो पहुंच गए। अच्छा, अब क्या बोला गया है, ये टोटल अमाउंट हो गया रेशियो में। अब रेशियो में तो आप टोटल अमाउंट निकाल लीजिए, लेकिन टोटल अमाउंट एक्चुअली में है कितना, तो ये है 16,562 रुपया। तो कुछ पार्ट को हम मिटा देते हैं क्योंकि ये किसी काम का है नहीं। तो इस सब को हम ऐड कर लेते हैं जो कि आपके 16,562 रुपया के ही बराबर आएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 400, 400 प्लस में 100 हो जाएगा 560 यूनिट का वैल्यू दिया है 16,562 रुपया। हमको चाहिए कि इसका वैल्यू, फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमेन, यानी ईच वुमेन यानी कि कितना आदमी चाहिए, 20 आदमी का वैल्यू हमको चाहिए, यही है ना ईच वुमेन, यानी 20 यूनिट का हमको आंसर चाहिए। 20 यूनिट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 28 हो जाएगा, इतना बात तो आप जान रहे हैं। तो 28 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे 28 से, इसको भी भाग करेंगे 28 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 28 से तो पहले जाएगा 5 बार में, इसके बाद हो जाएगा 5 बार में जाएगा, उसके बाद 9 बार में 1 और 0.5। तो आपका आंसर कुछ ऐसा ही होने वाला है 591.5, और ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी सिंपल है, बट इसके जो बीच में जो गिवन है कि 8 मैन 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन, इनको सुलझाना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बिटवीन 2 consecutive year my income are in ratio 2:3 and expense in the ratio 5:9. If my income in the second year was 45,000 and my expense in the first year is 25,000, my total saving for the 2 year is। देखिए क्वेश्चन हद से ज्यादा सिंपल है,
ये बोला है 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर का इनकम का रेशियो और इनका एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, 2 साल का हिसाब किताब चल रहा है इनके साथ। तो यहाँ पर जो पहला वाला डाटा है ये है 2:3, देखिए 2:3 है, और यहाँ पे क्या हिसाब है इनका 5:9 है, और यहाँ पे है 5:9, दो हिसाब इनके साथ चलेगा। लेकिन काफी सिंपल है क्वेश्चन, बस समझने का देरी है। बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर माई इनकम आर इन द रेशियो, ये इनका इनकम का रेशियो है 2 साल लगातार का, ये इनका इनकम और ये इनका एक्सपेंस, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर एक बोला गया है माई इनकम इन द सेकेंड ईयर इज 45,000। सेकेंड ईयर में इनका इनकम कितना है, 45,000 है। तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, इंटू 15 कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 30 के। ओके, उसके बाद क्या दिया है, माई एक्सपेंस इन द फर्स्ट ईयर इज 25,000। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट ईयर होगा ना इसका एक्सपेंस का, ये 25 दिया हुआ है, 25 के यानी कि 5 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 5 से ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी हम 5 से मल्टीप्लाई पे हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 45 के। सारा डाटा खुल गया है। चलिए क्या लिखा हुआ है, द टोटल सेविंग फॉर 2 ईयर, 2 साल में इनका सेविंग का अमाउंट बताना है। तो पहले साल ये 30 कमाए हैं और 25 खर्चा कर दिए हैं, बच्चा कितना 5,000। दूसरे साल में 45 कमाए हैं और 45 खर्चा कर दिए हैं, बच्चा कितना 0। तो आंसर होने वाला है 5K और ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन है क्या, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। A and B save 4,000 and 5,000 respectively if expenditure of A is equal to 66.2/3% of expenditure of B, then total income of A and B is। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है, बट यहाँ पर अगर आप 66.2/3% का वैल्यू अगर आप याद रखे हैं तो ये काफी इजीली इसका आंसर आप निकाल लेंगे, अदरवाइज टाइम लगेगा। तो काफी सिंपल है, इसका वैल्यू होता है 2/3, ठीक है। तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, इसको आप जरूर याद रखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट भी तरीका है, बट हम आपको पहले बेसिक बताएंगे, तभी जाके आप डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास जो इनकम का रेशियो है ये है 5:7, तो इसको हम x मान लेते हैं। इनका इनकम का जो रेशियो है x है, तो ये हो जाएगा 5x बटे में 7x। अच्छा एक बात आप बताइए, एक्सपेंस बराबर क्या होता है, इनकम माइनस का सेविंग हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास इनकम और सेविंग के बारे में दिया हुआ डाटा, तो हम उसी स्टेप पे चलेंगे। तो 5x माइनस का 4,000, क्यों, क्योंकि ए जो सेव करता है वो 4,000 करता है और बी कितना है करता है, ये 5,000 करता है। ओके, ये सब करने के बाद इनका रेशियो कितना होता है, ये होता है 2/3, ठीक है, 2/3 होता है। तो ये वैल्यू हो गया 2/3 का। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालेंगे। देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में हो जाएगा 15, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, ये हो जाएगा 14। तो 15 में से 14 घटाएंगे बचेगा 1, तो x का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा x, क्योंकि 15x माइनस 14x होगा x। ओके, इक्वल टू, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस का 10,000, माइनस का कितना हो जाएगा 10,000, और यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे होगा कितना, माइनस का 12,000, और इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी प्लस का 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा, x का वैल्यू होगा 2,000, इतना होगा ना 2K। ओके, तो आपको निकालना क्या है, देन टोटल इनकम ऑफ A एंड B इज, A और B का इनकम कितना है टोटल, तो इनका रेशियो का सम कितना है, 7 + 5 हो जाएगा 12, यानी 12 यूनिट का आपको वैल्यू निकालना है। तो 12 गुने 2 कर लेंगे, ये हो जाएगा 24,000। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो आंसर तो आ गया, और ये बेसिक तरीका था। अगर आप इस स्टेप को भी फास्ट कर लेते तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आपको हम बताते हैं कि डायरेक्ट कैसे इसको उड़ाना है, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश कीजिए डायरेक्ट। तो हमारे पास इनकम का रेशियो है, इनकम का क्या रेशियो है, ये है 5:7, ठीक है। चलिए ए और बी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है इनका सेविंग। तो देखिए सेविंग जो है हमेशा इसको यहाँ पे लिखना है, लिखने का ही टेक्निक है और कुछ नहीं है, बस लिखने अगर आपको आ गया तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सेविंग है, देखिए यहाँ पर सेविंग क्या किए हैं आप, यहाँ पर सेविंग को माइनस किए हैं ना, यहाँ पर माइनस किए हैं, तो यहाँ पर भी आपको माइनस रखना पड़ेगा। 4,000 ए का है और 5,000 बी का है। चलिए बस इसी स्टेप का शॉर्टकट है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस इसी स्टेप का शॉर्टकट है जिसको आप डायरेक्ट करेंगे। ओके, ये सब करने के बाद इनका जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है कितना निकला है, 2/3 निकला है। ए का होगा 2 और बी का हो जाएगा 3। चलिए
अब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक सिस्टमेटिक है, तो इसको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये पैरेलल होता है। देखिए ये होगा 5 से 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और ये होगा 2 का 5 से मल्टीप्लाई, 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 का 5 से मल्टीप्लाई। ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, आपसे पूछ रहे हैं क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है। आप बोलेंगे बिल्कुल सर दिख रहा है पैरेलल है। 2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और कर लेंगे 4 का 3 से मल्टीप्लाई, ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ क्या, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पैरेलल हुआ। बस मेरे प्यारे भाई हो तो गया, आप डिफरेंस ले लो, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस लेंगे। और देखिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा और हमेशा इनिशियल वैल्यू का वैल्यू देगा ये, यानी कि इनिशियल जो भी डाटा है उसका वैल्यू देगा। चलिए फाइनल का डाटा नहीं देगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 गुना 3 करेंगे 15 और 7 गुना 2 करेंगे 14, यानी 15 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो 1 यूनिट हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूनी 10 और 4 3 12, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा लेकिन लेंगे डिफरेंस, तो 10 और 12 का डिफरेंस कितना आएगा, 2000, 2000 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आया 2000। और ये जो रिजल्ट आया है ये आपका इनिशियल है ना कि फाइनल, इनिशियल है ये भाई, ठीक है ना, ये इनिशियल हमेशा देता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2000 आ गया। और आपका चाहिए क्या, इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का इनकम कैसे निकलेगा, बस दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट के लिए यहाँ भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2000 में, और अभी भी आपका आंसर कितना है, अभी भी आपका आंसर 24,000 ही आएगा। तो काफी सिंपल है अगर आप इस स्टेप को जानते हैं और फॉलो करेंगे तो। अदरवाइज यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे, बस कैलकुलेशन अगर सिंपल है तो हो गया, अदरवाइज पॉइंट वगैरह में जाता तो दिक्कत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको जरूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 8:5। देखिए ए हैं प्यारे प्यारे भाई और बी हैं, इनका इनकम का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 8:5, ठीक है ना, एंड देयर मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। ये एक्सपेंस के बारे में दे दिया है, एक्सपेंस के बारे में दिया है कि इनका मंथली इनकम का एक्सपेंस जो है, मंथली एक्सपेंस आर इन द रेशियो, इनका जो मंथली एक्सपेंस है ये है 5:3, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है, की वजह से 12,000, यानी कि माइनस का 12,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10,000। ये तो आपको लिखने का तरीका आपको बिल्कुल मालूम चल गया होगा क्यों माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पैरेलल वाला सिस्टम लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना तो आप जान गए हैं कि कैसे पैरेलल होता है ये सब। ओके डायरेक्ट अब इसको उड़ाएंगे हम लोग। चलिए सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और इसका लेंगे डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 और हो जाएगा ये 50 25, 24 और 25 का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1 यूनिट, ठीक है ना। ओके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 5 50, 50,000 और हमारे थे 36, 36 यानी कि 50 और 36 का डिफरेंस आएगा 14,000, तो 1 यूनिट का है आपका 14,000 14 के। ओके निकालना क्या है, देन डिफरेंस देयर मंथली इनकम, तो इनके और इनके इनकम का डिफरेंस हो जाएगा कितना, 8 - 5 करेंगे हो जाएगा 3, तो 3 यूनिट का आपको आंसर चाहिए, यानी कि 14 गुना 3 करेंगे हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और हाँ आप लोग के हेल्प के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ये है 94 70 84 25 30। और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, रिक्वेस्ट है आपसे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।